everyone, myself Ashwin Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक सवाल किए थे और आज हम उसी चैप्टर के कुछ हाई लेवल सवाल, हाई लेवल भी नहीं, एक लेवल ऊपर वाले सवाल करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट है, वो सभी को सीखना पड़ेगा। सो सपोज मंडे को आपके पास ₹5 है, ट्यूसडे को आपके पास ₹5 और आ गया। मंडे को आपके पास ₹5 था, ट्यूसडे को ₹5 और मिल गया। सो एट द एंड ऑफ द डे, ट्यूसडे का एंड में टोटल अमाउंट कितना हुआ आपके पास? तो टोटल निकालने के लिए हम लोग सम करते हैं, दैट इज एडिशन। सो 5 + 5 कितना हो गया? 10। सो एट द एंड ऑफ द ट्यूसडे के एंड पे आपके पास टोटल ₹10 हुआ। मंडे को 5 था, ट्यूसडे को 5 और आ गया। सो एट द एंड ऑफ द डे, ट्यूसडे के एंड पे टोटल अमाउंट कितना हुआ? और टोटल के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सो 5 + 5 10। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज 1999 ये जो ईयर है, आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है। आपके फैमिली में 5 मेंबर्स है। 2001 में मान लो कि तुम्हारे घर पे एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है और 2001 में उसको ऐड करने के बाद, वो जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ है उसको ऐड करने के बाद आप लोगों के पास 6 मेंबर्स हो गया। तो 1999 से लेकर 2001 तक कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 1 का इंक्रीज हुआ, क्योंकि 5 में 1 ऐड करेंगे तब जाके 6 आएगा। सो ये भी एक कंसेप्ट है कि 1999 में आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, 2001 में 6 मेंबर्स हो गया। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? तो आंसर होगा 1 इंक्रीज हुआ। या फिर आप 6 में से जो फाइनल अमाउंट, जो फाइनल नंबर रहेगा उसमें से आप इनिशियल मतलब स्टार्टिंग नंबर को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए आपके पास ₹100 है, ये आपका अमाउंट है। आपको कहा गया इस 100 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये ₹100 है। आपको कहा गया कि इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से इसे मल्टीप्लाई करना है। बट आपने क्या किया, इस 100 को आपने भूल से 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको करना था 12 से मल्टीप्लाई, लेकिन आपने कर दिया 21 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना कम या कितना ज़्यादा हमने मल्टीप्लाई किया है? हमें 12 से करना था, हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दोनों नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो 12 × 100 1200 होता है, क्लियर। 21 × 100 2100 होता है। इसको जब भी कोई नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है,
जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लिखो, और 100 में 2 जीरो होता है, बस लास्ट में वो 2 जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो 12 से करना था, हमने 21 से कर दिया। तो हमने कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई, मतलब कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई किया हमने। तो जो हमारा मिस्टेक वाला अमाउंट था, मतलब जैसे 21 हमने भूल से मल्टीप्लाई किया था, तो ये वाला अमाउंट को हम लोग लिखेंगे पहले, और फिर जो हम लोग का करेक्ट वाला अमाउंट था, यहाँ पे आप करेक्ट का साइन लगाइएगा और यहाँ पे गलत का, क्योंकि हमने ये गलती से किया था इसीलिए। 2100 और जो इनिशियल अमाउंट था, फाइनल जो हम लोग स्टार्टिंग में था, उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा 900, मतलब हमने 900 ज़्यादा था यहाँ पे, सॉरी प्लस 900 यहाँ पे ज़्यादा था। सो आई होप ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक सिटी में 2014, एक सिटी में 2014 में, तो एक सिटी में 2014 का पॉपुलेशन जो है वो है 354,976। ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब वहाँ पे इतने लोग रहते हैं 2014 में। 2015 में ये जो पॉपुलेशन का जो नंबर है ये इंक्रीज हो गया है। ये कितना इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, 68438। यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये इंक्रीज बाई है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इंक्रीज बाई है, ठीक है। आप इसको एज अ क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। एक सिटी में 2014 का पॉपुलेशन जो है ये 354,976 है। 2015 में वो इंक्रीज्ड बाय 68438। सो 2015 का, एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। एंड ऑफ ईयर 2015 में टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, ठीक है। सिटी था एक जिसका 2014 का पॉपुलेशन था 354,976। 2015 में इंक्रीज्ड बाय 68438, मतलब इतना बढ़ गया, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर 2015 में कितना पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है। टोटल में हमने क्या किया था, सम मतलब एडिशन। तो यहाँ पे भी हम सिंपली बस इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नंबर क्या है, 3549668 बस इसे ऐड करना है, ठीक है। 8 और 6 14 होता है, 1 यहाँ कैरी, 7 1 8, 9 10 11 प्लस 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी, 9 1 10 प्लस 4 14, 4 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 4 1 5 1 8 13, 3 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 5 1 6 6 12, 3 and 1 12 था, 2 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 3 and 1 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 423414। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन में किसी को भी डाउट नहीं आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब एक क्रिकेट प्लेयर है, एक बैट्समैन है, ठीक है, एक बैट्समैन है, टेस्ट मैच में, जो टेस्ट मैच होता है क्रिकेट में, उसने अभी तक 7,849 रन्स बना चुका था। जो बैट्समैन था वो 7,489 रन्स बना चुका था। उसे उसका विश था, ठीक है, he wishes to complete 10,000 रन्स। उसे 10,000 रन्स कंप्लीट करना था, ठीक है। सो हाउ मच मोर runs does he need, ठीक है। बैट्समैन का रन इतना हो चुका था, उसे 10,000 रन्स कंप्लीट करना था। हाउ मच मोर रन्स डज ही नीड, अब उसे और कितना रन बनाना था, मतलब और उसे कितना रन बनाना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, और उसे कितना रन और बनाना चाहिए कि वो 10,000 रन्स तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसे इतना बनाना है, ठीक है, इसे इतना बनाना, तो ये वाला नंबर हम लोग पहले लिख लेंगे 10,000। अब उसे 7,849 रन्स तो बना चुका था उसने, हमें फाइंड करना है कि और कितना बनाना है उसे कि वो यहाँ तक पहुँचे, इस रन तक। तो ये वाला अमाउंट जो रन जो रन है पहला वाला, वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। 7,849, अब इसे माइनस करना है। सो ये जो 0 है, ये से 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 9 1। अब ये इसको 10 देगा, 1 देगा तो ये 10 हो गया, लेकिन ये कट जाएगा क्योंकि ये भी इसने 1 इसको दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 - 4 5। अब ये इसको 1 देगा, 10 हो गया, लेकिन इसने भी 1 दिया था तो यह हो जाएगा 9। 9 - 8 1। अब ये भी इसको 1 देगा तो ये 10 हो गया, लेकिन ये जो 1 इसको दिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 9, मतलब एक कम हो जाएगा। तो 9 - 7 2, और ये 1 तो 0 हो गया फिर, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना काम करना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2151। आई होप ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बैट्समैन था उसने इतने रन्स बना चुका था ऑलरेडी, ठीक है, 7,849। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, उसे 10,000 रन बनाना था। हाउ मच मोर रन डज ही नीड, अब उसे और कितना रन बनाना है कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, अपना विश तक पहुँच जाए। तो सिंपली इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है इलेक्शन क्या होता है, पता ही होगा सभी को, ठीक है। सो यहाँ इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, ए एंड बी, मतलब ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए हैं वोट्स के लिए, ठीक है। अगर ए को 9 3 2 5 6 7, अगर ए को इतने वोट्स मिलते हैं, ठीक है, एंड बी को मिलते हैं
900,235 वोट्स। By how much margin did A win or loses the election? तो A जो है वो कितना वोट से, ठीक है, कितना वोट से B से हारा है या जीता है, ठीक है। By how much vote did A win or lose the election? ठीक, इलेक्शन में ए और बी है, ए का वोट है 932567, बी का है 9000235, ठीक है। बाय हाउ मच वोट डिड ए विन और लूज द इलेक्शन? ए जो है कितना वोट से जीता या हारा है इलेक्शन को, ठीक है। तो आइए अभी पता चल जाएगा। पहले ये दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, 932,567, ठीक है। अगर आपने नंबर सिस्टम पे थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा और मेरा लास्ट सेशन अगर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। खैर ये तो सबको पता है कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 7 - 5 2, 6 - 3 3, 5 - 2 3, 2 - 0 2 ही होता है, 3 - 0 3 होता है और 9 - 9 0 होता है। तो ये 0 को छोड़ दो, हमें बस इतने से मतलब है, बस इतना ही करना है, हमें माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 32332। तो ये जो आया है ये हमारा आंसर हो गया है। मीन्स जो ए है वो इतने वोट से जीता है। कैसे पता चला जीता है? क्योंकि ए का जो ये वोट्स है ये बिगर है, ग्रेटर है कंपेयर टू दिस, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 32332। तो हमारा आंसर होगा ए विंस द इलेक्शन बाय 32332 वोट्स। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैन है, ठीक है, जिसके पास 1,57,184 रुपीज़ है, ठीक है। प्लेस वैल्यू देख लो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लैख, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इन पैसों का उसने क्या किया, उसने परचेज किया, क्या परचेज किया, 80 आर्टिकल्स,
80 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब कोई भी सामान, ठीक है। 80 आर्टिकल्स ₹125, ठीक है। 80 आर्टिकल्स ₹125। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हाउ मच मनी विल ही हैव आफ्टर द परचेज, मतलब ये खरीदने के बाद, ये आर्टिकल्स खरीदने के बाद हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, ठीक है। आर्टिकल्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे आउट ऑफ दिस, उसके पास टोटल इतना था, ठीक है। तो 80 आर्टिकल्स 125 रुपीज ईच, मतलब एक का दाम 125 है, ठीक है। अगर एक आर्टिकल का दाम 125 है तो 80 आर्टिकल्स का प्राइस कितना होगा, 125 इंटू 80 कर देंगे। अब बस 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 सा 40 होता है और 4 ऊपर कैरी हो जाएगा, 8 2 16 होता है प्लस 4 20, 8 1 सा 8 प्लस 2 10, तो 10,000 का उसने आर्टिकल्स खरीद लिया। 10,000 कहाँ से आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन आर्टिकल लिखा है यहाँ पे ₹25 ईच, मतलब एक आर्टिकल का, ईच मतलब वन, एक आर्टिकल का प्राइस है 125। तो 80 आर्टिकल्स का फाइंड करना है क्योंकि उसने 80 आर्टिकल्स परचेज किया था, तो 80 आर्टिकल्स का हो गया 125 इंटू 80, ठीक है। सो 125 इंटू 80 करने से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो है 10,000। अब हमें फाइंड करना था हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, ठीक है, कितना बचा परचेज के बाद। तो उसके पास इतना था, उसने इतना स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया आर्टिकल्स पे, तो कितना बचा, तो इन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं 157,184, जिसमें से 10,000 माइनस होगा, ठीक है। इसमें से 10,000 जो है वो माइनस होगा। 4 minus 0 4, 8 minus 0 8, 1 minus 0 1, 7 minus 0 7, 5 minus 1 4 and 1 का तो 1 ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन तो सबको आते ही है, ठीक है। तो ये जो 1,47,184 रुपीज़ जो बचा, ये अमाउंट को यहाँ लिख देता ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। 1,47,184 रुपीज़ उसके पास लेफ्ट हुआ एट लास्ट, और यही आपका आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग करेंगे लास्ट सम, और वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लास्ट सम करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। $8035, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। एक स्टूडेंट है, उसने मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, 8035 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। किससे किया, अब वो भी देखते हैं। तो उसने 87 से मल्टीप्लाई किया, और उसे करना कितने से था,
78 से। ये कंसेप्ट अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो बाय हाउ मच दिस हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर। तो इस स्टूडेंट का जो आंसर आएगा वो कितना ग्रेटर या लेसर आएगा करेक्ट आंसर से, ठीक है। उसे करना इतने से था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे कि ये करेक्ट वाला नंबर था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये गलत नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, इस स्टूडेंट ने गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। सर इसे ठीक से नहीं सुना होगा या दिखता नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम 8035 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8035 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जो 35 होता है, 7 से 21 प्लस 3 24। जब 7 से कोई जीरो मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर में जो नंबर कैरी हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एंड 7 8 जा 56 होता है। एट 5 जा 40 होता है। 8 3 जा 24 प्लस 4 28 होता है। ये 2 जो है वो तो यहीं आ जाएगा बिकॉज 0 है यहाँ पे। एंड 8 8 जा 64 होता है, तो 6 यहाँ 4 यहाँ, ठीक। अब इसे ऐड कर देंगे। 5 का 5, 4 का 4, 8 प्लस 2 10, 6 1 7 8 9, 5 प्लस 4 9 एंड 6 का यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर होगा। अब इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे तो हो गया, अब इससे भी करना है। 8035 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 4 यहाँ कैरी, 0 यहाँ, 8 6 जा 24 प्लस 4 28, तो 2 यहाँ 8 यहाँ। अभी मैंने बताया था यहाँ पे 2 भी आ जाएगा एंड 8 8 जा 64, ठीक। अब लास्ट 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 7 6 जा 21 प्लस 3 24, 2 यहाँ कैरी, 4 यहाँ, वापस से 2 यहाँ आ जाएगा एंड 7 8 जा 56, ठीक है। इसको भी प्लस कर दो। 0 का 0, 8 5 13, 4 प्लस ये 1 कैरी हुआ यहाँ पे, तो 4 2 6 1 7, 4 2 6, 6 6 12 एंड 1 यहाँ कैरी, 5 1 6, ठीक है। तो ये दो नंबर हमारे पास आया, 699045, 626730, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला, और ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिख लेते पहले। अब इसे थोड़ा इरेज कर देते क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब इस नंबर को यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख लेते, ठीक है। 699045, 626730। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 5 - 0 5, 4 - 3 1, ये इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 - 7 3, ये अपना एक नंबर इसको दिया तो ये कट के 8 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। 8 - 6 2, 9 - 2 7 एंड 6 में से 6 गया तो 0, मतलब ये कुछ नहीं होगा, यहीं से हमें काउंट करना है।
तो और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 72,315 ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर 72,315 हमारा ज़्यादा आंसर आया था जब हमने, मतलब जो स्टूडेंट था जब उसने 87 से मल्टीप्लाई किया था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो करेक्ट इनकरेक्ट नंबर था हमारा 87, पहले हमने उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा नंबर था 8035। ठीक है, मैं इसे लगाता हूँ। 8035 हमारा नंबर था, हमने उसे पहले 87 से मल्टीप्लाई किया जो कि हमारा इनकरेक्ट नंबर था, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया, ये आंसर आया। ठीक है, 699045। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 699045। फिर जब हमने यही नंबर को 78 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया 626730। ठीक है, अब कितना ग्रेटर है या कितना लेसर है उसके लिए तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। जब तक टोटल ना पूछे या सम ना पूछे, या हाँ टोटल या सम यही दो होते हैं, ठीक है, तब तक एडिशन नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम डैट जब भी कुछ अलग पूछेगा तो उसमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो कितना ग्रेटर या कितना लेसर था, तो बड़े वाले में से जो हमारा इनकरेक्ट नंबर से आया था छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा बचा 72315। तो इतना जो था हमारा ग्रेटर आया था जब हमने इनकरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटर होगा क्योंकि जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया इनकरेक्ट से, तो हमारा नंबर जो था वो बड़ा आया ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अगर यही 87 से मल्टीप्लाई करने के बाद कम आता यहाँ पे तो ये लेसर हो जाता। ठीक है, आई होप ये सवाल जो था समझ में आया होगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये इसे हम कह सकते हैं 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है बट उसमें थोड़ा लेवल जो है वो हाई रहता है। ठीक है, सो आई होप आज का ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चंस और क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी को पता है क्या करना है, डेट इज लाइक कमेंट एंड शेयर। सो कीप प्रैक्टिसिंग और आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।